Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about position and displacement of vector. अगले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वहां पे हमने स्केलर एंड वेक्टर के बीच का डिफरेंस देखा था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने थर्ड चैप्टर में ऐसा देखा था कि मोशन इन दी स्ट्रेट लाइन है, वहां पे वन ही डायमेंशन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। जैसे हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट को अच्छी तरह से कहाँ पे है वो उसको डिनोट करने के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट 2 मीटर पर ये पॉइंट है हमारा ए है वो है। अब हम ये पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं इन 4 मीटर पर रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये पोजीशन है वो 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ऐसे हम मोशन इन द प्लेन, वहां पे हमें 2 या 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। वहां पे अगर मान लीजिए हमारे पास है पॉइंट P, तो ये पॉइंट को हमें कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक प्लेन ले लेते हैं। तो ये प्लेन के अंदर पॉइंट P है वो कहीं भी घूम सकता है। तो मान लीजिए हमने पॉइंट P लिया और वो डिस्प्लेस होता है P डैश तक। तो अब हमें बोला जाए कि ये P पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो सीधा हम लेंस से हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये पॉइंट है वो किस पोजीशन पे है, क्योंकि अगर हम 0 पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं P पॉइंट तक तो मेजरमेंट हमें मिलता है 3 मीटर तक। बट प्लेन में हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो नीचे भी 3 मीटर पे हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी 3 मीटर पे हो सकता है, बहुत ऊपर भी 3 मीटर में हो सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि P पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट O। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एरो हमने फाइनल पोजीशन पर जो पॉइंट है वहां पे जो गया था, तो वहां पे जो एरो है वो हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में पॉइंट है वो मौजूद है। एंड टेल वो हमें बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना डिस्टेंस है उसके बीच का। तो यहाँ पे वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि हेड एंड टेल्स। तो यहाँ पे हम दोनों वेक्टर्स को नेम देते हैं, एक को देते हैं R एंड एक को देते हैं R डैश, और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेक्टर है। वेक्टर को डिनोट करने के लिए, वेक्टर को समझने के लिए हमें ऐसा एरो भी लगाना पड़ता है। देखिए फिर हम मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है 2 मीटर एंड फाइनल पोजीशन क्या है 4 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हमें 2 मीटर है वो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। बट ये वेक्टर वाली प्लेस पे हम कैसे डिस्प्लेसमेंट कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला तो यही की यही रहेगी, बट थोड़ा और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें पता है कि कुछ भी नामुमकिन है, सब आसान है। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन पॉइंट P रहेगा एंड फाइनल पोजीशन है वो हमारा P डैश रहेगा, यानी कि फाइनल पोजीशन हमारा R डैश रहेगा एंड इनिशियल पोजीशन है वो हमारा R रहेगा। तो यहाँ पे हमारी लॉजिकल बिल्कुल सेम ही है, यानी कि हमारी फॉर्मूला सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा S जो है P एंड P डैश के बीच का जो डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। तो S इज इक्वल टू R
एस इज इक्वल टू आर डैश ऊपर एरो माइनस आर ऊपर एरो। तो इसको हम सबसेक्शन वेक्टर बोलते हैं। इसको हम डिटेल में यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, हम अगले लेक्चर में देखने ही वाले हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड तो है बट शुरू में ऐसा लगेगा, बाद में हम इजीली फटाक से एग्जाम्पल है वो सोल्व करते जाएंगे। फिलहाल हम इतना रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इक्विलिटी ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।